उन्होंने पुणे में यह छोटा सा फ्लैट खरीदा। मैंने उनसे पूछा, आप पुणे में एक फ्लैट क्यों खरीद रहे हैं? आप वहाँ कब रहेंगे? उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पता है कि मैं वहाँ कभी नहीं रहूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपके साथ कितने समय तक रहूंगा। लेकिन न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक इसे अपने पास रखिए। मैंने कहा कि ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा, यदि आपको लगता है कि आपकी नैतिक अखंडता या आपकी बौद्धिक अखंडता से समझौता किया गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आपके सिर पर एक वकील के रूप में या एक वकील के रूप में कोई छत नहीं है एक न्यायाधीश, क्योंकि आपके पास अपना कोई स्थान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने पिता पुत्र की बातचीत को याद करते हुए कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनके पिता बहुत अनुशासित थे। उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने हमें बच्चों के रूप में अनुशासित नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से उन्होंने अनुशासित जीवन जिया, उसे देखते हुए हमें अनुशासन के आदर्शों को सीखना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश का परिवार भी शामिल हुआ। अपनी मां को याद करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैं एक बीमार बच्चा था। मेरे बीमार पड़ने का खतरा था और मेरी मां ने यह सुनिश्चित करने के लिए रात रात भर जागकर गुजारा होगा कि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे अभी भी उनका यह कहना याद है, दवा गंगा की तरह है और डॉक्टर नारायण भगवान के पद पर थे। जब मैं बड़ा हो रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारा नाम धनंजय रखा है, लेकिन धन भौतिक धन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज्ञान प्राप्त करो।